आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार चुनाव में वक्त थोड़ा है और इसी थोड़े वक्त को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े सक्रिय तरीके से लोगों के बीच में जा रही हैं। लेकिन इस बीच ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और इसी सियासत पर बात करेंगे, आने वाले चुनावों पर बात करेंगे। मेरे साथ में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी जुड़ गए हैं लाइव। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। कैसे हैं आप और बिहार चुनाव की तैयारियां कैसी? आप लोग अच्छे ढंग तो देते नहीं है। लगता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति सभी लोग उत्पन्न करना चाहते हैं। मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपका जो संदर्भ है आप पूछे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो वोटर्स की वेरिफिकेशन की तैयारी अब हो रही है, घर घर जाकर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि विपक्ष तो सीधे तौर पर कह रहा है कि केंद्र सरकार की साजिश है। पहले आप समझिए, बहुत लंबे समय से एक साजिश चल रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यह साजिश थी इस देश की डेमोक्रेसी और संवैधानिक कर्तव्यों को खत्म करने का। और अमेरिका के तर्क पर जो रूस के प्रधानमंत्री ने लगातार अपने संविधान के साथ खिलवाड़ करते गए, कभी उन्होंने 10 साल के लिए नियम बना लिया राष्ट्रपति का, तो कभी उन्होंने प्रधानमंत्री का। इस देश के जो वजीर हैं या उसको जो संचालित करने वाली एक में आज नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जब मनुस्मृति के खिलाफ खड़े हुए थे, तब भी सावरकर और गोलवरकर की उस भाषा का और उस लेखनी का जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें यह संदर्भ था कि यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के विचार या उसके तर्क को स्वीकार नहीं करता है। उसके पहले भी बुद्ध की परिकल्पना करी, जब शंकराचार्य को एक हिस्सा बनाया गया और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। फिर आप आइए आजाद हिंदुस्तान के बाद, आजाद हिंदुस्तान के बाद लगातार आप इस परिस्थिति को देखिए। मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल को लाया गया, वीपी सिंह और कर्पूरी जी की सरकार को गिराई और ये गिराए थे बीजेपी के लोगों ने। तब से लेकर के आज तक 50% आरक्षण, फिर बीच में 10% आरक्षण की कटौती हुई। ईबीसी और ओबीसी एसटी एससी के बीच से आरक्षण को कम किया गया और उनके जीवन पर हमले किए गए। फिर एक संदर्भ आया अग्निवीर का, वो भी आम आदमी और गरीब आदमी से जुड़ा हुआ ये पहलू था। अब ये इनकी जब साजिश लगातार नहीं चली तो इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की। वन इलेक्शन वन नेशन कभी हो नहीं सकता। कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, कहीं सरकार गिर जाएगी, कभी केंद्र सरकार की संख्या पूरी नहीं होगी, तो हम 6 महीना रख करके क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या 5 साल तक उस स्टेट में चुनाव नहीं होगा? आपके हिसाब से अब ये नई साजिश है, लेकिन इस साजिश का मुकाबला आप कैसे करेंगे? मेरी बात तो सुने जी। मैं वही आ रहा और वन नेशन वन इलेक्शन के बाद मैं वही आ रहा, जब पूरा का पूरा ये गृह और यह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनको 400 पार का मतलब था संवैधानिक पूरी तरह मूल्यों को, उसके आदर्श को खत्म करना और एक नए संविधान की परिकल्पना। जब लगातार राहुल गांधी जी इस विषय को लेकर के लड़ते रहे, तो निश्चित रूप से गठबंधन ने इनको मात, बिहार की जनता और उड़ीसा के कारण सरकार बनते बनते रुक गई। जब इन्हें लगा कि अब हमें फुल मेजोरिटी आ नहीं सकती, 400 पार हम कर नहीं सकते, कानून बदल नहीं सकते, तो रास्ता क्या है? तब इन्होंने एक बड़ी गहरी साजिश रची। महाराष्ट्र में 7 बजे के बाद लगभग कई लाख वोट पड़े। अंदाजा कीजिए कि बक्से बंद होने के बाद, और जो वोट पड़ा वो न्यू वोटर, वो पुराना वोटर नहीं है। वो जो नए ऐड हुए वोटर लिस्ट में, उस वोट को गिराया गया।
और उस वोट को गिरा करके उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार बनाई, उसको उसने जीता। अब आइए उनकी गहरी चिंता बिहार को लेकर के है। जब इन्होंने देखा कि हमारी बिहार में कुछ नहीं चल रहा है और बिहार में हम तालमेल नहीं कर पा रहे हैं और डायरेक्ट हम एनआरसी, सीए या ऐसी चीजों को ला करके हम मुसलमान के वोटर को नहीं काट पा रहे हैं, तो इन्होंने एक बड़ा साजिश, बड़ी हमला इन्होंने की और उस हमले में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की कल्पना थी। देखिए, रूटीन रिव्यू एंड समरी रिव्यू क्या होता है? रूटीन रिव्यू है कि जो एक साल आप रिव्यू करते हैं वोटर लिस्ट में, और समरी रिव्यू है कि साल में आप 1 महीना रिव्यू करते हैं कि हमारी क्या परिस्थितियां। लेकिन 22 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कराने के पीछे 22 साल तक यह रिव्यू नहीं हुआ। हम यह किस पर हमला है, पहले आप इसको समझिए। आप ये हमें बताइए, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 10वीं प्रमाण पत्र 2.8%, 2021-2005 NFHS 3 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र 2.8% था। जब मेरी जन्म प्रमाण पत्र 2.8 था तो माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हम कहां से लाएंगे? दूसरी बात, NFHS का एक रिपोर्ट आया, 40-60 वर्ष के पुरुषों में केवल 10 से 13% पुरुष ही हाई स्कूल पढ़ा, इससे ज्यादा हाई स्कूल नहीं किया है। तीसरी बात, जब इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 के अनुसार 20% SC और 25% OBC, मात्र जाति प्रमाण पत्र उसके पास। अब तीसरी चीज आइए, अनाथ लोगों का कोई सूद नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पर रहते हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है। बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर बिहार से बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, उनके पास बिहार का कोई प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। 73% क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है सालों का। 88% बिहारी के पास मात्र आधार कार्ड और शेष राशन कार्ड थोड़ा। अब आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, जब हम मानसून सत्र में हैं और बाढ़ से हम घिरे रहेंगे, 90%, 73% बाढ़ में रहने वाला पुरुष के घर हमेशा डूब जाता है, उसके पास कोई कागजात नहीं है, कोई कागज बचता नहीं है। 22 साल बाद 2 महीना चुनाव को बचा है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू 2 साल आगे जब आप दावा कर रहे थे कि हम रिव्यू करेंगे, उस वक्त आपने नहीं किया। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था। मैं समझ गई, मेरी बात आप समझिए जी। सर, ऐसे नहीं, 1987 से पहले जन्म, अपने जन्म और जन्म स्थल का सर्टिफिकेट, 1987-2004 के बीच का जन्म, माता पिता से एक जन्म और जन्म स्थल का, और 2004 के बाद दोनों माता पिता का जन्म। अब आप हमको एक बात बताइए, आप वोटर, आप आधार कार्ड को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण माने। अब आप हमको एक बात कहिए, नए चुनाव आयोग ने कहा कि 4000 कंसल्टेशन के लिए लोगों से हमने इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा करना था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक किया था। दूसरा, 22 साल के बाद एकाएक यह निर्णय लेने की जरूरत बिहार में किस बात से पड़ी? अब ये सबसे ज्यादा खमियाजा निषाद, राम पासवान, मला, केवट, गंगोत्री, शर्मा, तकमा, चौधरी, धानुक, नुनिया, चंद्रवंशी, शर्मा, बढ़ई, कमार, कुमार, ये सबसे ज्यादा प्रभावित, जिसके पास एक धूर जमीन नहीं है। अब आप ऐसे समझिए, 4 करोड़ लोग बाहर और 4 करोड़ लगभग 70 लाख, 8 करोड़ हमारे पास वोटर है, मात्र 13 करोड़ की हम आबादी है। 8 करोड़ में 70 लाख, 4 करोड़ 70 लाख लोगों को नए
वोटर लिस्ट से निकाल करके हाँ। मात्र इतने वोटर लिस्ट के साथ ये चुनाव कराना चाहते। इसमें सबसे ज्यादा हमला आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी। अब आप हमको बताइए, मानसून सत्र शुरू हो गया, मानसून आ गया, नदियों की पानी मैंने आपकी ये सारी बातें समझ ली। आपने बताया बाढ़ बारिश से लोग प्रभावित होंगे, घर डूब जाएंगे, डॉक्यूमेंट को दिखा नहीं पाएंगे, और ये साजिश है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाएगा, यानी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़। नहीं, बताइए। आधार कार्ड की मान्यता क्यों नहीं? जाति और जन्म और मैट्रिक के पास किस गरीब के पास होगा? किसकी मां जाति जन्म? लेकिन एक बात तो बताइए, इससे तो तमाम वोटर्स पर असर होगा ना? वो एनडीए के वोटर्स के लिए भी होगा, वो इंडिया के वोटर्स के लिए भी होगा। आप सुनिए ना जी, एनडीए का वोटर कौन है? पहले आप ऐसे बिहार में सबसे ज्यादा ये हमला किस पर करना चाह, ये पिछले दरवाजे से हमला करना चाह रहा है ईबीसी, क्योंकि इनके सर्वे में इस बार ईबीसी और एसटी एससी का यूथ कंप्लीट। अभी एक सर्वे आया जिसमें राहुल गांधी की तरफ झुका। राहुल गांधी के ईबीसी आरक्षण और 50% आरक्षण मैं करके रहूंगा, जाति जनगणना करा के रहूंगा, जिस पर मजबूर होना पड़ा। जब एक सर्वे आया कि हम किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के इस मानसिक और शारीरिक बीमारी के बाद जीतना मेरा मुश्किल हो सकता है, और जो पहले से एनआरसी करने की साजिश की थी कि मैं 70% मुसलमान को, सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने सीमांचल में किया परसों पूर्णिया में, और इनका कहना है कि बांग्लादेश और लगभग 70% मुसलमान उस इलाके में बिना जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मैट्रिक सर्टिफिकेट के। इनकी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इनकी साजिश है कि मैं मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हर परिस्थिति में मैं एनआरसी नहीं कर पाया, इसको निकालने, और फिर ईबीसी जिसके पास बिल्कुल 4 करोड़ लोग कहाँ है, वो बाहर में कमा रहे हैं, ये पता सबको है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहारी में 4 करोड़ बाहर है, और उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास अपने जमीन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं देगा तो 4 करोड़ को आप हमको निकाल दिए पहले, और 70 लाख यहाँ निकाल दीजिएगा। हम तो गए, हमको तो आपने मार दिया। अब इसका जवाब कैसे देंगे? ओबीसी को तो आपने मार दिया। इसका जवाब आजादी की तरफ मरता क्या नहीं करता, आर पार किसी भी कीमत पर। ये सोशल मीडिया से ये लड़ाई नहीं होगी। और विपक्ष के नेताओं से हम आग्रह करेंगे, ये ख्वाबी पकाओ पुराना भूल जाइए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। बिहार हमेशा पदवा मजदूर के तरह जिया है। बिहार के लोगों में लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई, ना पहले थी ना अब है। लड़ाई लड़ता है पंजाब, लड़ाई लड़ता है हरियाणा, लड़ाई लड़ता है मीना आंदोलन, लड़ाई लड़ता है जाट आंदोलन, लड़ाई लड़ने की हिम्मत है राजस्थान के पास, मेरे पास नहीं। और सबसे बड़ा हमला इसने कर दिया 1 महीने के अंदर। हमें सारे रेल चक्का। तेजस्वी भी यही कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि करोड़ों वोटर्स का वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगा, टाइम बहुत कम है, ये जानबूझकर वोटर्स की लिस्ट में छेड़छाड़ के लिए और वोटर्स को हटाने के लिए है। ठीक है, ठीक है। पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर साजिश है, और इस साजिश का जो जवाब है वो हम आंदोलन के जरिए देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि वोटर्स को प्रभावित करने की और उनसे उनके वोट देने के हक को छीनने के लिए साजिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना होगा कि बिहार की जनता अब इस वेरिफिकेशन से कैसे दो चार होती है, क्योंकि बाढ़ बारिश से भी बिहार के अलग अलग हिस्से प्रभावित हैं और आने वाले वक्त में मुश्किल और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी साथ में जुड़ने के लिए।